सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में बिहारी के दोहों की व्याख्याएं लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपके पाठ्यक्रम में शामिल बिहारी के दोहों से संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। शेष अन्य जो दोहे बचे हुए हैं उनका वीडियो लेकर के फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। जैसे कि स्क्रीन पे आपके कुछ दोहे और सोरठा अंकित हैं। इनकी व्याख्या हम आपके सामने करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनका वाचन करते हैं। मंगलु बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लहे संगु रश्मि किए लोचन जगत। मंगलु कल्याणकारी है, बिंदु बिंदिया, सुरंगु लाल रंग का, मुख चेहरा शशि चंद्रमा, केसरी केसर का, आड़ तिरछा गुरु बृहस्पति। नारी स्त्री के लिए है, संगु साथ में एक साथ में, रस में जल में आनंद में, लोचन नेत्र जगत संसार के। यह दोहा बिहारी के द्वारा रचा गया है, जो बिहारी सत्सय से लिया गया है। इसमें बिहारी ने श्रृंगार विलास का वर्णन किया है। नायक ने जब नायिका को आभूषणों से सजा हुआ देख लिया तो उसके मन में नायिका के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वह नायिका की सखी से उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि नायिका के ललाट पर मंगल बिंदु सुरंगु की जो सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख शशि मुख रूपी चंद्रमा और केसरी आड़ गुरु केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है। इन तीनों को एक नारी लहे संगु कि ये तीनों एक ही नारी ने ग्रहण कर रखे हैं। रस में के लोचन जगत, तो मेरे लोचनों के संसार को रसमय कर दिया है। अर्थात नायिका के ललाट पर लगी लाल बिंदिया और उसका सुंदर मुख और केसर का जो तिलक मैंने देखा है, तो मेरे नेत्रों में उस नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है और मेरे लोचन प्रेममय सजलता से पूर्ण हो गए हैं। यह ज्योतिष शास्त्र से संबंधित दोहा बताया जाता है। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह लाल रंग का, बृहस्पति पीला रंग का तथा चंद्रमा श्वेत वर्ण का होता है। जब मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि पर स्थित होते हैं तो धरती पर अत्यधिक वर्षा होती है। इस दोहे में कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय दिया है। दूसरी ओर नायिका के जो चंद्रमा के समान सुंदर चेहरा है, जिस पे उसने लाल रंग की
बिंदिया धारण कर रखी है और केसर का जो तिलक लगा रखा है, उससे उसके शरीर की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है। और नायक ने जब उसके शरीर के सौंदर्य को देखा तो उसके प्रेम में वो भर जाता है, या ये कहें उसके प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ अनुप्रास, श्लेष और सांगरूपक अलंकार है, सोरठा छंद है, ब्रजभाषा है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह है, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे है। अंग अंग शरीर के अंगों के लिए है। नग नगीने आभूषण, जगमग जगमगत जगमगाते हुए, दीप शिखा अग्नि की लो के समान, देह शरीर, गेह घर में। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका का नक्सिक वर्णन किया है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो कुछ कह रही है उसी को यहाँ प्रकट किया गया है। वह नायक के सामने नायिका की शारीरिक सौंदर्य को प्रस्तुत करती हुई कहती है कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह है, कि उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित जो आभूषण उसने धारण कर रखे हैं, जिससे ये कहें उन आभूषणों की चमक से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गे है। इस कारण घर में दीपक बुझने पर भी अत्यधिक प्रकाश रहता है। अर्थात नायिका नायक से कह रही है कि दीपक के बुझ जाने पर भी नायिका की सारी कांति से घर में प्रकाश बना रहता है। यहाँ नायिका के सौंदर्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्रृंगार रस है, अनुप्रास, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है, ब्रजभाषा है। भूषण भारु संभारी है, क्यों ही है तन सुकुमार, सूधे पाई ने घर परे, शोभा ही के पार। भूषण अलंकारों के लिए है, आभूषणों के लिए। इही इस पर धर धरती के लिए है। इसमें कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करते हुए अपनी बात कही है। नायक नायिका को देखकर उसकी सखी से जो कुछ कह रहा है उसी का वर्णन इस दोहे के अंतर्गत किया गया है। नायक कहता है कि उसका जो सुकुमार शरीर है वह भूषण भारु संभारी, क्यों इही तन सुकुमार, कि उसका जो कोमल शरीर है आखिर वो आभूषणों के भार को कैसे संभाल रहा है। सुधे पाई ने घर परे, शोभा ही के पार। इसके पैर तो इसकी शरीर शोभा के भार से इतने दब गए हैं कि चलते समय धरती पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। या दूसरा अर्थ भी अपन करें तो नायिका के सामने, या ये कहें नायिका की कोई सखी नायक के सामने उसके सौंदर्य को प्रकट करती है कि वो इतनी सुंदर है कि गहनों का भार भी उसके शरीर को सहन करने में असक्षम है। इस दोहे में
नायिका के सौकुमारी की प्रशंसा की गई है। काकु वक्रोक्ति एवं काव्य लिंग अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। अगला दोहा देखते हैं। कीनेहु कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। कीनेहु कोरिक जतन, कीनेहु करो, कोरिक जतन करोड़ों उपाय, काढ़े कौन को निकाल सकता है। भो मन मेरा मन, मोहन रूप श्री कृष्ण के सौंदर्य में, पानी में को लोन यानी पानी में जैसे नमक मिल जाता है। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका की प्रेमासक्ति एवं तन्मयता का वर्णन किया है। नायिका अथवा राधा अपनी सखी या दूती से कहती है कि मेरा मन तो कीनहु कोरिक जतन अब काढ़े कौन, कि करोड़ों उपाय कर लिए जाए लेकिन अब इसको कोई भी नहीं निकाल सकता है। मोमन मोहन रूप मिली, मेरा मन तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार मिल गया है, पानी में कोलोन जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है या लवण मिल जाता है। अर्थात मेरा मन तो मोहन के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार एकाकार हो गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाने पर ऐसा विलीन हो जाता है कि उसके करोड़ों उपाय करने के बाद में भी उसको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार मेरा मन भी श्री कृष्ण के रूप लावण्य में उसी प्रकार से विलीन हो गया है। विशेष रूप में अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि जैसे नमक पानी में एक बार डालने के बाद में विलीन होने के बाद में उसको अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही नायिका नायक के रूप सौंदर्य में इस प्रकार एकाकार हो गई है या रूप लावण्य में एकाकार हो गई है कि वो अलग होना संभव नहीं है। यहाँ सलेस, काकु वक्रोक्ति और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अनुरागी प्रेमासक्त चित्त यानी मन, गति स्थिति जैसे जैसे उज्जवल उज्जवल, इसमें कवि ने अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत किया है और कृष्ण उपासना पर बल दिया है। कवि और बिहारी कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की स्थिति को कोई भी नहीं जान सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, जैसे जैसे ये श्याम रंग में या श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे अधिक ही त्यों त्यों उज्जवल होई, वैसे वैसे ही अधिक उज्जवल या पवित्र हो जाता है। दूसरी ओर अपन ये भी कह सकते हैं कि काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता है। ये विचित्र बात है कि अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है, यह उसकी विशेषता है। यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द से यह तथ्य संकेतित किया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता है जब तक वो अपनत्व निजत्व या स्वयं के अस्तित्व को छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता है। यहाँ सलेस, अनुराग, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा ब्रज है, सोठा छंद है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस प्रकार कुछ दोहों की व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ बिहारी के दोहों से संबंधित ये व्याख्याएं आपको बहुत ही पसंद आएंगी। धन्यवाद।